नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफ़र कार्यक्रम में आप सभी का पुनः अभिवादन है, स्वागत है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कई बातें आती है। मनुष्य जब यात्रा पर निकलता है तो अपने साथ प्रारंभिक तैयारी करता है, दवाई रखता है, कपड़े रखता है, कुछ आवश्यक सामान रखता है। लेकिन इन सब के साथ साथ हमारा एक और प्रभाव पड़ता है और वो मुख्य बात है हमारा बोल। अगर हमारे पास सब कुछ हो, धन हो, संपत्ति हो, जमीन हो, जायदाद हो, लेकिन बोलने की अगर कला ना हो तो मनुष्य कई बार भारी हो जाता है, उसे असफलता मिलती है। हमारे बोल का प्रभाव हमारे परिवार के ऊपर, हमारे आसपास के लोगों के ऊपर बहुत पड़ता है। बोल कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, इसका बहुत महत्व है। हम कई बार स्लोगन में देखते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, लेकिन ये विस्तार से जानने की ज़रूरत है और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित हैं। हमारे साथ ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, संजय भाई, गीता बहन, आप तीनों का स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। शुरुआत की आज की, हमारा बोल बहुत मधुर होना चाहिए। हमारा बोल का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। इसके ऊपर विस्तार से थोड़ा बताइए कि मनुष्य को अपने बोल के ऊपर कितना ध्यान रखना चाहिए। बोल सचमुच बड़े अनमोल हैं मनुष्य के। और हम देखते हैं हमारे यहाँ भी माउंट आबू एक यात्रा का प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। लोग आते हैं, कई तो एंजॉय करते हैं और कई छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते हैं। भाई तुमने गाड़ी यहाँ पार्क क्यों कर दी है, तो मेरी जगह है। होटल में भी गए, जरा सी कुछ कमी रह गई, मालिकों से झगड़ रहे हैं, एम्प्लॉइज से झगड़ रहे हैं। तो जैसे यात्रा के सुख को कड़वा कर देते हैं। लोग उन्हें कहते भी रहते हैं, भाई 2 दिन के लिए आए, अब तो यार प्यार से रहो। लेकिन मनुष्य का ईगो उसको प्यार से रहने नहीं देता है। हम देखते हैं बिजनेसमैन हैं, दुकानों पर बैठते हैं, जो मीठे बोल बोलते हैं, ग्राहक आकर्षित होते हैं उनके। वो घर में भी कहेंगे उसकी दुकान पे चलना है, वहाँ बहुत अच्छा माल मिलेगा। तो देखिए, बोल बिजनेस को बढ़ाता है। एक माँ के अपने बच्चे के लिए बोल उसके विकास में बड़े सहायक होते हैं। एक टीचर के विद्यार्थियों के प्रति बोल उनकी बुद्धि का विकास करते हैं। हर फील्ड में हमारे बोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि हमने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ कमा लिया, लेकिन बोलना नहीं सीखा, तो जीवन की यात्रा अधूरी रह जाती है। इसलिए हर मनुष्य को अपने बोल पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि मीठा बोलोगे तो चींटी आ जाएंगी, तुम ज्यादा मीठा बनोगे तो चींटी आ जाएंगी बहुत सारी। ये भी कहीं कहीं हो जाता है। लोग जरा मिसयूज करने लगते हैं हमारी मिठास का, हमारी सरलता का। लेकिन फिर भी सर्वप्रिय वही होता है जिसके बोल सुखदाई हैं। दूसरों को आकर्षित वही करता है जिसके बोल बहुत मीठे हैं। दूसरों पर अपनी छाप भी वही डालता है जो अच्छा बोलना जानता है। इसलिए सचमुच बोल का बड़ा महत्व है और हमें जीवन की इस यात्रा को आनंद से भरने के लिए, सफलता की ओर ले चलने के लिए भी बोल पर ही, मैं तो कहूँगा, पहला स्थान इसका है। बोल अच्छे हों तो हम समाज में सम्मान भी पाते हैं, हमारे बोल की वैल्यू भी होती है। मतलब किसी के व्यक्तित्व का परिचय जो है बोल से होता है। कि वो कितना अच्छा बोल रहा है। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ संजय भाई कि जैसे भाई साहब ने बताया कि कई बार व्यक्ति को थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है, कई बार थोड़ा तीखा भी बोलना पड़ता है। और जैसे मान लो जहाँ पर कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, मजदूर को चला रहे हैं, जिस कोई फैक्ट्री का मालिक है, तो वहाँ जोर से भी बोलना पड़ता है। और कई बार सोचते हैं कि अगर हम प्यार से बोलेंगे, मीठे रूप से बोलेंगे, तो ये हमारा काम भी नहीं करेगा। ऐसे समय व्यक्ति क्या करे? देखा गया है कि कई बार जोर से बोलने से व्यक्ति अंदर में सम्मान खत्म कर देता है अपने लिए। जो औरों से जो सम्मान मिलता है हमें, यदि हमने उसे जोर से बोल दिया, गुस्सा कर दिया, तो जो वो सम्मान उनके दिल में हमारे लिए था वो कम हो जाता है। तो उनका जो दृष्टिकोण होता है हमारे लिए हमेशा यही रहता है कि ये आ गए फिर से, ये बोलेंगे कुछ ना कुछ, तो वहाँ से वो किनारा करने लगते हैं। इसमें हमारे संबंधों में भी बहुत कड़वाहट आ जाती है
मन मैले हो जाते हैं के लिए। हाँ, मुझे आजकल ऐसा लगता है, जी, जी, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ये बात है कि मजदूर लोग आजकल बिना डांट डपट के काम नहीं करते, जी। तो थोड़ा डांट भी देना चाहिए। जी, जी, जी। जैसे वो कहावत है ना, सांप को काटना नहीं पर फुंकार मारने के लिए थोड़ा जी। मना किया था। जी, जी। फुंकार मार देने से कहीं कहीं काम ठीक हो जाता है, लेकिन फुंकार इतनी ज्यादा ना हो कि जहर फैल जाए। आदत न बन जाए कि हाँ। हमें वैसे ही बोलना पड़ेगा हर बार। बिल्कुल। जी, इसलिए एक बिजनेसमैन यही करता है हमेशा कि सिर पर वो हमेशा बर्फ रखता है, माना दिमाग को ठंडा रखता है, ताकि हमेशा मीठा ही बोलना है। तीसरा, वो चेहरे पर मुस्कान रखता है, ताकि उसके बिजनेस को ये चलाने के निमित्त बनते हैं। कभी भी कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो सफलता का आधार उसका बोल ही होता है। जी, जी, जी। बोल के कारण ही उसको सफलता। आप कई बार देखते हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि अगर 2 दुकान पास-पास में है और एक दुकान वाला था गुस्से में सामान दे रहा हो, तो वो सस्ता भी दे रहा हो तो भी उसके पास जाना नहीं चाहते हैं लोग। लेकिन एक व्यक्ति अगर बहुत मुस्कुराते हुए, अच्छे बोल के साथ अगर सामान दे रहा हो तो लोग उसके पास ज़्यादा जाते हैं। पहचान किसी के परिचय से नहीं होती, हाँ। उनके मीठे बोल से होती है। बहुत अच्छा। मीठे या कड़वे बोल से। जी, 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 जी। एक व्यक्ति के जो शब्द होते हैं, हाँ। वो उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं, उसका दर्पण होते हैं कि वो क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है। हमारे बोल में चापलूसी तो नहीं है मिठास की जगह, तो इन बोलों से भी हम बचें। और जैसे अभी भाई जी बता रहे थे कि कहीं कहीं हमें आंख दिखानी पड़ जाती है, या आजकल का युग ऐसा है कि कोई भी ऑनेस्टली काम करना नहीं चाहता, और यदि हम थोड़ा अपना शक्ति रूप नहीं रखेंगे तो वो हमारे काम में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये कहूंगी कि आप जरूर थोड़ा सा अपना शक्ति रूप रखिए, लेकिन अहंकार से रहित रखिए। उसमें क्रोध ना हो, अहंकार ना हो। आपकी ऑनेस्टी, आपकी सत्यता भी आपके बोल को शक्तिशाली बना सकती है, एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकती है। तो अपने बोलों में अपनी सत्यता की, अपनी ऑनेस्टी की एक शक्ति भरिए। एक शक्तिशाली बोल अलग होते हैं, एक क्रोध में और अहंकार में बोले गए बोल अलग होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम डांट डपट करते हैं या शब्द बोलते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम शक्तिशाली बोल बोल करके अपने बिगड़े काम बना सकते हैं। हमारा जो बोल है उसमें शक्ति हो, उसमें अच्छी ताकत हो, तो उसका प्रभाव सामने ऊपर पड़ता है। लेकिन मैं थोड़ा-सा, और मेरा एक दोस्त है, वो जब भी मुझे पहली बार मिला तो उसने पहले ही बोल दिया कि जब आप फ़ोन करेंगे और कभी मेरी माँ फ़ोन उठाए, तो मेरी माँ का जो आवाज़ है वो थोड़ा-सा भारी है, आप डरना नहीं। और वो नेचुरल ही उसका आवाज़ भारी है। तो कई बार आदमी का पहले से ही भारीपन रहता है, वो अपने आवाज़ को कैसे थोड़ा परिवर्तन। हाँ, देखिए, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम लोग शुरू से ही कार्यों में आ गए, हमें साथी मिलने लगे, तो हम ये देखते थे कि अगर साथी गलती करता है हम उसे डांट देते हैं, तो वो दोबारा वही गलती करता है। तो हमने 2-4 केस देख के ये महसूस कर लिया कि डांटने से मनुष्य की एफिशिएंसी डाउन हो रही है। फिर हमने ईश्वरीय महावाक्यों में कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनी, जैसे तुम्हारे बोल में शक्ति हो, जैसे गीता बहन ने कहा ना, शक्तिशाली बोल। अब वो शक्तिशाली बोल को लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि डांटना है, गुस्सा करना है, ये शक्तिशाली बोल है, ये बिना ऐसा कहे सुधरेंगे नहीं, पहले ही मान लिया। लेकिन हमें भगवान ने जो ज्ञान दिया उसमें क्या कहा, यदि तुम स्वमान में रहो तुम्हारे बोल में पावर आ जाए। यदि तुम ये अभ्यास करो, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ और जो सुनने वाला वो भी आत्मा है, वो भी भगवान का बच्चा है, तो तुम्हारे बोल में बहुत पावर आ जाएगी। और इस तरह ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सहज रूप से लोग हमारी बात का सम्मान करने लगते हैं। जैसे बात हुई, हमारे यहाँ भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, अभी बहुत सारे लेबर्स भी काम करते हैं। अभी देखा गया कि वो बैठ जाते हैं फट से, और फिर बैठे हैं तो गपशप लगा रहे, उन्हें पता नहीं काम भी करना है। तो जब तक वो नहीं आएगा सुपरवाइजर, डांटे डपटेगा नहीं, तब तक वो दोबारा काम नहीं करते। लेकिन इसी में अगर हम वाइब्रेशंस बहुत अच्छे बना दें तो शायद वो दिल से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना काम खुद करने लगेंगे। और कई बार ऐसे भी कहते हैं भाई जी कि अरे मजदूरों को डांटोगे नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा। तो वो जानबूझ करके कई बार डांटते हैं। अगर 2 व्यक्ति मान लो मैनेज कर रहे हैं और एक व्यक्ति बहुत प्यार से बात करने वाला हो तो कहेगा ये कुछ नहीं कहेगा, फिर तो बैठे रहो। दूसरा अगर मान लो डांटने वाला हो तो उसके आते ही उनके मन में आता है अरे जल्दी उठो, भले वो दिल से काम न करे
लेकिन कई बार ऐसा फिर व्यक्ति का आदत बन जाता है। हाँ, इसमें हमें ऐसा वाइब्रेशंस, ऐसा वातावरण ही क्रिएट कर देना चाहिए, उनसे हमारा व्यवहार ऐसा हो कि वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने जी लगे। जी जी। जैसा बहुत सारी फैक्ट्री वालों ने कर दिया कुछ चीज, उन्हें ऐसे ऐसे काम दे दिए, भाई इतना करोगे इतनी सैलरी, कम करोगे तो कम, तो वो जिम्मेदार हो गए, फिर हमें उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा एक मैनेज करने से भी हमें ये डांट डपट का सहारा लेना नहीं पड़ता है। घर परिवारों में भी यही देखा गया, जो भाई जी कह रहे हैं कि यदि बच्चा नहीं पढ़ता है तो उनको बोल दिया जाता है कि तुम तो बुद्धू हो, तुम तो नालायक हो, कुछ भी कह देते हैं, तो बच्चे के मन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे हमने कई देखे कि जहाँ मैं रहता था वहाँ हमारे मोहल्ले में कई लोग पढ़ने नहीं जाते थे हमारे उम्र के, तो उनकी जो टैलेंट है, जो उनके अंदर योग्यताएं हैं, वो दब जाती है। तो उसे उभारने के लिए जरूर हमें उत्साह वाले बोल बोल कर उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हमें स्थिति को देख करके, सिचुएशन को देख करके तब अपनी बात कहनी चाहिए। मान लीजिए अभी मैं हाई टेम्पर हो रखी हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, और उस टाइम मैं उसको कोई ऐसी बात कहूँ कि वो रियलाइज करे, उस बात को समझे, उसके अंदर तक वो बात जाए। मेरा तरीका बहुत अच्छा है, मैं स्वीट बोल रही हूँ, लेकिन उसका दिमाग बहुत गर्म है उस टाइम पर, तो वो क्या करेगा, मेरी अच्छी बात को भी, शीतल बात को भी, स्वीट बात को भी रिएक्ट करेगा। जैसे एक तवा होता है जिसपे हम रोटी बनाते हैं, जो वो फुल गर्म होता है, आप उस पे शीतल जल की कुछ बूंदे डालिए तो क्या होगा, तुरंत ही छन छन करके वो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि शीतल जल का भी अस्तित्व गर्म तवे पर खत्म हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब दिमाग गर्म है और उस समय हम अपनी शीतल वाणी बोलकर, कुछ स्वीट बातें बोलकर, सम्मानित बोल बोलकर उसे कन्विंस करना चाहे, अपनी बात उसे समझाना चाहे, तो वो टाइम गलत है। नहीं तो हमारी वैल्यूबल बात का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता, वो बिल्कुल निरर्थक हो जाती है। समय परिस्थिति को ध्यान रख करके बोले। कई बार व्यक्ति इतना बोल जाता है कि वो सामने वाले से संबंध भी खराब हो जाता है, एक दूसरे से बोलते भी नहीं। हमने कई ऐसे परिवार भी देखे हैं जहाँ पर लोग बोलते बोलते इतने बोल देते हैं, जैसे गीतावन बता रही कि मान लो सामने वाले व्यक्ति बहुत गर्म है, अभी उसको अच्छी बात भी समझाना है तो अच्छी बात वो समझेगा नहीं, और इतना संबंध खराब हो जाता है कि बोलना ही बंद हो जाता है। अगर व्यक्ति क्रोध में है, उसे गुस्सा आ रहा है, उस टाइम चुप रहना ज्यादा बेटर है। उस क्षण को, उस समय को, वो जो क्रोध वाला समय है, उसे थोड़ा सा निकालने दे, शांति से रहें, चुप रहें। वो टाइम बीत जाएगा, उचित वक्त आएगा, तब हम अपनी बात कह सकते हैं। भाई जी, जैसे हम विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हमारे बोल का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो परिवार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, समाज में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उन सब के ऊपर भी बोल का बहुत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, मुझे सच्ची कहानी याद आ रही है। अभी 4 दिन पहले की ही कोई बहन मेरे पास आई, बहुत अच्छी पोस्ट पे है वो, पति भी बहुत अच्छा कमाता, लेकिन किसी बात पर मनमुटाव हो गया एक दिन, और इस बहन ने अपने पति को कुछ ज्यादा बोल दिया। मतलब इतना उसको हर्ट हो गया कि वो बाहर चला गया, फिर विदेश चला गया, और अब आता ही नहीं, कांटेक्ट ही नहीं रखता। अब देखिए, ये पछताती है कि मेरे ऐसे गलत व्यवहार से कैसा जीवन हो गया। इसको लड़की है, तो मैं देखता हूँ कि ये बोल ही सचमुच आजकल के लिए बहुत बड़ी टेंशन बने हैं कई परिवारों में। इसलिए मेरी राय यही है कि हमारी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसके माध्यम से हम बोलना सीखें। जरा ऐसी स्थिति में हम अपने को शांत रख सकें, बहुत बड़ी चीज है। ये सीखने के लिए हमें ज्ञान की, योग की बहुत आवश्यकता होती है। जिसके मन की स्पीड धीमी चलती है, जिसने अपने जीवन में गहन शांति का अनुभव कर लिया है, वो ऐसी परिस्थितियों में भी चित्त को शांत कर लेता है, और तब हम उस परिस्थिति को बदल देते हैं। नहीं, दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अब बॉस डांट रहा है, नीचे वाला चुप रहेगा, वो एक अलग स्थिति है। वो अगर रिएक्ट करेगा तो मुश्किल हो जाएगी, ये जानते हुए वो चुप है, लेकिन इस चुप रहने से उसकी आंतरिक खुशी और शांति खो जाएगी। हो सकता है उसकी एफिशिएंसी भी डाउन हो जाए, और उस बॉस के लिए भी उसके मन में बहुत निगेटिव फीलिंग हो जाए। इसलिए हम अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाएंगे। मैं आत्मा हूँ, देखिए छोटा सा पीसफुल हूँ, रोज सवेरे उठकर
5 बार 2 मिनट के लिए इस गुड फीलिंग में आ जाए, आई एम सोल वेरी पीसफुल, माय माइंड इज पीसफुल, जी आत्मचिंतन में दे दे, परमात्म चिंतन में दे दे, तो ये सब बातें ठीक हो जाएंगी। हम बाल्यकाल में देखा करते थे भाई जी कि हमारे भारत पे गांव में भी लोग सुबह उठ करके भगवान के सामने या मंदिर में या घरों में जो चित्र लगे रहते हैं श्री राम का, श्री कृष्ण का, तो वहाँ जा करके 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ कर कुछ न कुछ संकल्प किया करते थे। लेकिन वो भी अब प्राय लोप होता जा रहा है, हाँ। उसका भी प्रभाव कम हो गया। बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी की बात, कि सुबह उठ करके ये सोचें कि मैं आत्मा हूँ, तो थोड़ा सा और इसका प्रकाश डालिए भाई जी कि लोग कैसे इसको अच्छी तरह कर सकें। देखिए, हमारे यहाँ पूरा स्पिरिचुअल ज्ञान दिया जाता है, उसको ले लेना चाहिए सभी को। और मैं आत्मा यहाँ हूँ, ज्योति स्वरूप, इस देह से न्यारी, मैं पीसफुल हूँ। बस इस एक संकल्प में बैठ जाएं कुछ क्षण, फिर इस संकल्प को रिपीट करें, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ। 5 मिनट भी लगा दें तो ये बहुत गहन अनुभूति शांति की देने वाला होगा। एक बात याद आ रही है, एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई है और हम लोग बात कर रहे थे आपस में, एक उस रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति पियानो बजा रहा है तो उसका जो माइंड पैटर्न चेक किया गया और एक व्यक्ति केवल मन से और बुद्धि से सोच रहा है, विजुअलाइज कर रहा है कि मैं स्टेज पर पियानो बजा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। उसके हाथ में पियानो नहीं है, लेकिन उसने खाली विजुअलाइज किया, सोचा, विचार किया। तो जो वास्तव में पियानो बजा रहा है और जो केवल सोच रहा है, दोनों के जब माइंड पैटर्न चेक किए गए तो दोनों के सेम थे। तो जैसे भाई जी ने कहा कि सुबह उठ करके जैसे हम ये संकल्प कर ले कि आई एम पीसफुल सोल, तो हमारा माइंड पैटर्न जो है वैसा ही बन जाता है, वैसा ही तैयार हो जाता है। पूरा दिन वो पीस को क्रिएट करने में लग जाता है, शांति को रचने में लग जाता है, एक तरह से ऐसा कहेंगे। तो अगर उसके विपरीत कोई सिचुएशन आएगी तो वो माइंड जो मैंने सुबह ही प्रिपेयर कर लिया था उसको रिएक्ट करेगा, उस अशांति को, उस नेगेटिविटी को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेगा, पूरा दिन उस पर वो वर्क करेगा। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि सुबह ही जैसे हम सोचते हैं तो जब भी हम खाली टाइम होते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए जाते हैं, तब थोड़ा सा 1 मिनट निकाल के पुनः उन विचारों को रिवाइज करें, पुनः ब्रेन को तैयार करें उस चीज के लिए। तो ब्रेन ही रिसीव करता है, हमारा माइंड ही तो रिसीव कर रहा है ना सब कुछ। तो अगर हम उसको तैयार कर देते हैं तो जो उसके अपोजिट बात हो रही है वो उसको रिएक्ट करेगा। यही चीज हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। जो सुबह अगर हमने अपनी तैयारी कर ली है तो दिन भर हम कहाँ भी जाते हैं, किससे भी मिलते हैं, कभी कोई कुछ कह भी देता है तो वो जो कहा हुआ है वो हमें लगता नहीं, क्योंकि बताया जाता है ना कि इन्होंने जो कहा होगा आपको कहाँ लगा, तो एक्चुअल में वो बात मन में बैठ जाती है। लेकिन हमने मन में पहले से ही सुबह से अपने अच्छे विचारों को, अच्छी बातों को बिठा लिया तो दूसरी बातें बैठती नहीं, सहज ही उनसे मुक्त हो जाते हैं। जी भाई जी, मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर जानना चाहता हूँ कि अभी ये तनाव का युग है, चारों तरफ लोग टेंशन में रहते हैं, लेकिन आप पीस की बात बता रहे हैं कि सुबह उठते ही आदमी जो है रात को सोने से पहले बहुत कुछ सोच लेता है, कल ये काम करना है, इससे मिलना है, ये काम करना है, बैंक का काम करना है, ऑफिस का काम करना है, तो सुबह उठते ही आदमी को सब काम याद आता है। ये सब चीज़ के लिए बहुत लंबे काल का अभ्यास चाहिए, रोज रोज का अभ्यास चाहिए। एक व्यक्ति जो बहुत जिम्मेदार है, बहुत सारा कारोबार कर रहा है, उसके लिए ये क्या संभव है कि सुबह उठते ही याद आ जाए कि मैं पीसफुल आत्मा हूँ? हाँ, ये अच्छी बात आपने पूछी। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जो बोल में गड़बड़ हो रही है ना हमारे संगठनों में, परिवारों में या ऑफिस में, उसके पीछे एक रहस्य ये भी है कि मनुष्य ने दूसरों के प्रति अपने एटीट्यूड्स बहुत निगेटिव कर लिए हैं। तो जो वो निगेटिव फीलिंग्स हैं, जैसे किसी ने किसी के लिए ईर्ष्या रख ली है, किसी ने किसी के लिए बदले की फीलिंग रख लिया, उस समय इसने मुझे ऐसे ऐसे किया था, मौका मिलते ही मैं भी करूंगा। तो जो निगेटिविटी धारण की हुई है ना एटीट्यूड्स में, ये ऐसे बोलने के पीछे मुख्य बात है, बीज है ये इनका।
इसलिए पहले तो हम व्यवहार में अपनी भावनाओं को शुद्ध करें। अब एक पत्नी ने अपने पति के लिए पहले कोई निगेटिव भावना रख ली हो, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो बोल वैसे ही निकलेंगे। और उसने ये भावना रख ली हो, नहीं मेरा पति है, अगर अच्छा नहीं है तो मैं इसे अच्छा बनाऊंगी, ये बहुत अच्छी आत्मा है। अगर दूसरे कुछ कह देते हैं उसका भी प्रभाव रहता है, प्रभाव हो जाता है। सुनी सुनाई बातों से मनुष्य अपने एटीट्यूड्स का निर्माण कर लेता है। तो एक तो इससे बचें। हम सबके लिए सद्भावना, प्रेम, एक अच्छी गुड फीलिंग, इसलिए स्पिरिचुअलिटी में ये कहते हैं सबको आत्मा देखो, सब भगवान के बच्चे हैं, सब धर्मों की आत्माएं, रूहें, सोल्स, सब परमात्मा के बच्चे हैं, एक खुदा की संतान हैं, उससे देखो तो तुम्हारे बोल बहुत अच्छे रहेंगे। अब रही बात बहुत बिजी शेड्यूल की, देखिए अगर हम बहुत बिजी रहेंगे और इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि सवेरे उठ के हमें कुछ समय अपने लिए देना है, तो हमारी आंतरिक शक्तियाँ दिनों दिन क्षीण होती जाएंगी। हम टेंशन लेके सोएंगे, टेंशन लेके उठेंगे, एक प्रेशर में सोएंगे, प्रेशर में उठेंगे, उसे नींद भी अच्छी नहीं होगी, हेल्थ बिगड़ेगी और ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये कई गुना होता जाएगा और इससे जीवन दुभर होता जाएगा। मनुष्य को खुशी नहीं रहेगी। कल की बात है, कोई बहन मेरे पास आई, कहा मेरा मन तो निरंतर ही भटकता है भाई जी, क्या करूं। मैंने तो हंसी में कहा हम एक इंजेक्शन तैयार कर रहे हैं, कुछ साल में हो जाएगा, आपको लगवा देंगे, आपका मन भटकना बंद हो जाएगा। मैंने उसका चेहरा देखा, मैंने कहा मुझे लगता है आप खुश नहीं रहती। बेचारी बोला हाँ मुझे जीवन में खुशी नहीं है। तो मैंने उसको तो बातें बताई कि खुश रहेंगी तो मन का भटकना बंद हो जाएगा, लेकिन खुश क्यों नहीं रहती उसके पीछे हो सकता है उसके 50 कारण हो। किसने उसको सताया हो, किसने बहुत दुखी किया हो, किसने कटु वचन बोले हों, उसके जीवन में दुर्घटनाएं हुई हों, मौतें देखी हों उसने। तो मैंने उसको कहा ज्ञान ले लो अच्छी तरह जाकर और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो। तो देखिए ये ऐसी चीज है कि मनुष्य अगर खुद भारी है तो बोल ऐसे बोलेगा ना। तो हम शाम को अपने मन के सारे बोझ अपने परमपिता को देकर सोएं और एक मन बना लें कि अगर हम आधा घंटा इन चीजों के लिए प्रैक्टिस देंगे तो हमारे 4 घंटे बचेंगे। क्योंकि टेंशन में ज्यादा समय में कम काम हो पाता है। बहुत मनुष्य परेशान हो, भारी हो तो उसका काम इधर उधर होगा, गलत होगा, कुछ बिगड़ेगा, कुछ सुधरेगा। इसलिए हर मनुष्य को मेंटली अपने को तैयार कर देना चाहिए। जो भी हमें सुनते हैं, देखते हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि आप अपने लिए आधा घंटा रोज सवेरे स्पेयर करें, बहुत अच्छा चिंतन करें, या आत्मा का अभ्यास करें, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें, तो सवेरे आप चार्ज होंगे, आपका चित्त शांत होगा और इससे आप पूरा दिन बहुत अच्छा व्यतीत कर सकेंगे। जी। बहुत सुंदर बात आपने बताया भाई जी हमारे दर्शकों को कि सच में अगर मनुष्य थोड़ा समय निकाल करके अपने अच्छे विचार लाए तो उसके बोल भी अच्छे निकलेंगे, परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा, उसके अच्छे संस्कार बनते जाएंगे। आप तीनों स्टूडियो में आए और बहुत सुंदर सुंदर विचार हमारे दर्शकों के लिए रखे। आप तीनों का पुनः एक बार धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज हमने सचमुच एक नई बात जानी कि एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा समय निकाल करके अपने लिए 5 मिनट 10 मिनट सुबह यह अभ्यास कर ले कि मैं देह से न्यारी एक आत्मा हूँ और ये संकल्प कर ले कि मैं पीसफुल आत्मा हूँ, तो उसका प्रभाव सारा दिन रहेगा। बोल अच्छे निकलेंगे, व्यवहार अच्छा होगा। एक छोटी सी दृष्टांत मुझे याद आ रही है। एक बार गुरु नानक देव जी के पास एक गरीब व्यक्ति पहुंचा और कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं क्या करूँ जो अमीर बन जाऊँ। तो गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हाँ कि तुम बांटो, सबको दाता बनो, लोगों को देते जाओ। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मैं क्या दूं, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि आपके पास एक सुंदर बोल तो है, एक सुंदर विचार तो है। आप जो भी लोग मिले, आपके सामने जो भी आए, उन्हें अच्छे बोल बोलो, एक अच्छे विचार दो, उनके अंदर जीवन में उमंग उत्साह लाओ, तो उसकी कई गुना खुशियां आपके पास वापस आएगी। उस व्यक्ति ने वैसे ही किया। जो भी मिलते थे एक अच्छे बोल बोल देते थे। आप बहुत आगे बढ़ोगे, आपका जीवन सुखमय बनेगा, आपके जीवन के सारे कांटे दूर हो जाएंगे, आपका परिवार खुशहाली में रहेगा। और सचमुच कुछ दिन बाद उस व्यक्ति की गरीबी दूर हो गई। तो देखिए, सच में अगर हमारे बोल अच्छे हो
तो उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपने बोल को अच्छा बनाएं, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा, आपका ये सफर सुहाना बन जाएगा। इन्हीं आशाओं के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।